द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 इज फ्रॉम योर एनिमल फिजियोलॉजी, जहां पे आपसे पूछा गया है इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई के बारे में। आपके एनसीईआरटी में बेटा प्रॉपर डायग्राम बना के दे रखा है। आपकी यहाँ पे हो गई डियोडेनम, डियोडेनम की कंकैविटी में आपकी हो गई लीफ लाइक ग्लैंड, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाज, जहाँ पे कौन सी डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट इसकी, राइट। और यहां से लीवर से आ रही है हमारी हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। वो पहले तो आ रही है राइट एंड लेफ्ट दोनों से हिपैटिक डक्ट, जो यहाँ पे आके आपको पता है सिस्टिक डक्ट के पास गई, सॉरी सिस्टिक डक्ट के हेल्प से ये गॉल ब्लैडर के पास गई बच्चों। और ये जब मिक्स हो जाती है इसके साथ तो आप इसको बोलने लगते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जो नीचे आने के बाद यहाँ पे इसके साथ फ्यूज हो जाती है। दोनों फ्यूज होके यहाँ से इसको आप बोलने लगते हो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो ऐसे जाके थोड़ी सी डायलेट होते हुए आपके इसी जगह पे एक ही ओपनिंग से दोनों खुल जाते हैं डियोडेनम में। और इस प्लेस पे एक रेगुलेट करने के लिए इसकी ओपनिंग को एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, दिस इंस्फिंक्टर, जिसे आप बोलते हो इंस्फिंक्टर ऑफ ओटाई, राइट। इसी को बोलते हो क्या आप लोग, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जा रहा है, जहाँ पे जंक्शन है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और डियोडेनम का, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो आपका आंसर जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड डियोडेनम। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कॉमन हो गई, हिपैटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट जहां पे डियोडेनम से जुड़ रही हैं वहां पे पाई जाती है। दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161 बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी से ही है और फिजियोलॉजी से ही यूनिट से है ना, फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, और पूछ रहा है कि क्या फेवरेबल कंडीशन होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। इजी क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज करते हैं हम लोग वो हीमोग्लोबिन, ब्लड का हीमोग्लोबिन पार्ट, और वो दोनों के साथ एफिनिटी दिखाता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि कब किससे जुड़ेगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो आप देखेंगे दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे लो PO2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। हमें ध्यान देना है उन ऑप्शंस पे जहां पे हाई PO2 लिखा हुआ है। हाई PO2 के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हाई PO2 एंड लो PCO2, यहाँ पे हाई PCO2, यहीं से आपको आंसर मिल जा रहा था। बट स्टिल आपको पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो H+ कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगी, वहां पे कम होगी, और एल्वेलाई के अंदर टेम्परेचर भी क्या होगा, लोअर। देन योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 is the correct option for the question. क्वेश्चन नंबर 182 बहुत ही आसान सा सवाल है आपके बॉडी के मसल्स से रिलेटेड। यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी। 3 टाइप की मसल्स होती हैं, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री और एक कार्डियक मसल, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनवॉलेंट्री मसल की। आपके ब्लड वेसल में कौन सी मसल और किस मसल में स्ट्रेशन है, आपको पता है बेटा, स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड, स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स भी, राइट। तो मसल्स की वैरायटीज देखनी है। सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्गली रिप्रेजेंट करता है किसको, स्मूथ मसल को। स्मूथ मसल मतलब कौन सी मसल, जो हमारी बॉडी की इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। और आपको इसमें बताना है कौन गलत कर रहा है। तो इनवॉलेंट्री मसल हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय
इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको देख के कुछ याद आया क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क, स्ट्रेशंस के साथ साथ इंटरकैलेटेड डिस्क स्मूथ मसल्स में था या कहाँ पाया जाता था? ये पाया जाता है बेटा आपके कार्डियक मसल्स के अंदर। तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क वाली बात है, ये बात किसको रेफर कर रही है? कार्डियक मसल को, हमारे स्मूथ मसल को रेफर नहीं कर रही। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इट एंड दिस इज द आंसर टू। आप देखेंगे कि ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जाती है स्मूथ मसल, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे कोई स्ट्रेशंस भी नहीं पाए जाते। तो ये सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं। अब सिर्फ सेकंड ऑप्शन को छोड़ के, क्योंकि ये रेफर कर रहा है आपको कार्डियक मसल को, देन योर आंसर इज सेकंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 186 फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे कुछ डिजीजेस की लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे वो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैच करना है, नॉर्मल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फाइलेरिया, फाइलेरिया किसके वजह से होता है बेटा? बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी, है ना। एनसीईआरटी क्लियर एनसीईआरटी के सारे ऑप्शंस और सारी मैचिंग एनसीईआरटी की है। अगर आपको याद है तो बहुत इजीली आप मैच कर पा रहे थे। अमीबियासिस ड्यू टू एंटमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। फिर न्यूमोनिया हो गया आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के वजह से, और ट्राइकोफाइटॉन इज द कॉज फॉर रिंगवर्म। तो अगर आपको ये याद था तो इजी सा ऑप्शन था, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको क्लियर मैच होता दिख रहा था। देन आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 186 इज फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, जहां पे आपके बोन्स की डिटेल दी गई है और उन बोन्स के अबाउट कुछ पूछा गया है आपसे, राइट। स्कैपुला याद आया क्या आपको? शोल्डर ब्लेड, दिस इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन। इजी सी मैचिंग थी बेटा, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, राइट। क्रेनियम, क्रेनियम में आपको कोई स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रक्चर की बात नहीं, यहाँ पे बात कर रहा है कि ये क्रेनियल बोन्स की ज्वाइंट्स कैसी होती हैं। तो क्रेनियम के ज्वाइंट्स के लिए आपको पता है कौन सा ज्वाइंट पाए जाते हैं? इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट। तो बी का मैचिंग हो गया थर्ड। एक बार देखते हैं जरा कि ए का फोर्थ, एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में, यानी फर्स्ट गलत हो गया और फोर्थ गलत हो गया। बी का थर्ड, बी का सेकेंड, यानी सेकेंड भी गलत हो गया। आंसर तो आपका बेटा यहाँ से बन गया, बट एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं सारी मैचिंग करके। स्टर्नम हमारी चेस्ट के बीच में, यहाँ पे जो फ्लैट बोन पाई जाती है दैट इज स्टर्नम, क्लियर। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 194 के लिए योर ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन।